नमस्कार। समय के उस छोर पर आपका स्वागत है जहां घड़ियां अपना अर्थ खो देती हैं। आज की रात्रि हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो न केवल स्थान की यात्रा है अपितु कालखंडों के पार जाने का एक प्रयास है। हम उस भविष्य की ओर चलेंगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा, परंतु उस परम शून्य में विलीन होने से पूर्व आपको अपने वर्तमान को, अपने इस क्षणभंगुर अस्तित्व को यहीं त्यागना होगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपनी पलकों को भारी होने दें, जैसे कि वे किसी प्राचीन मंदिर के भारी द्वार हों जो अब विश्राम के लिए बंद हो रहे हैं। महसूस करें कि आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का यह गद्दा आपको पृथ्वी के केंद्र से संबद्ध आबद्ध किए हुए है। जरा विचार करें, अभी इसी क्षण आपका यह कमरा क्या है? ये ईंट, पत्थर और सीमेंट से बना एक छोटा सा चतुष्कोणीय डिब्बा है, एक पिंजरा जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है। आपकी छत, आपकी दीवारें, ये सब एक भ्रम है। सत्य तो ये है कि आप इस समय एक विशाल गोल चट्टान पर लेटे हुए हैं जो घोर अंधकार में अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रही है। क्या आप उस गति को महसूस कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को महसूस कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के काले सागर में तैर रहे हैं? नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ने आपको अपनी बाहों में कस रखा है। ये गुरुत्वाकर्षण, ये अदृश्य जंजीर पुष्टिसो आपको इस बिस्तर से, इस जमीन से और आपकी चिंताओं से बांधे रखती है। परंतु आज रात हम इस जंजीर को नष्ट कर देंगे। एक गहरी सांस लें, अपने श्वास कोश में हवा को भरें और बाहर निकालते समय ये महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, बहुत हल्का। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का ये भारी ढांचा बिस्तर पर ही सो रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, लेकिन आपकी चेतना, ये आपका मन अब धुएं की तरह, कोहरे की तरह उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप हवा से भी हल्के हैं, आप प्रकाश से भी सूक्ष्म हैं। आप धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर। अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को, उसके चेहरे पर दिन भर की थकान है। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी सारी चिंताओं को वहीं उस गद्दे पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं। आप और ऊपर उठ रहे हैं, छत की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती। छत अब कोई बाधा नहीं है। आप धुएं की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल हवा आपका स्वागत करती है। ये रात की हवा है। महसूस करें, ये आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका घर अंधेरे में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र है। आपकी गली, जहां दिन में इतना शोर होता है, अब शांत स्थित है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव सो रहा हो। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी किसी पुरानी धुंधली याद की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे शहर को देख सकते हैं। मार्गों का जाल जैसे किसी विशाल जीव की नसें हो, जिनमें बिजली का रक्त बह रहा हो। रोशनी की नदियां जो अंधेरे में चमक रही हैं। वह शहर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपनी समस्याओं को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे शहर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। हवा अब और शीतल हो रही है। आप बादलों के बीच से गुजर रहे हैं। ये कोहरा, ये नमी, ये पृथ्वी की सांस है। इसे महसूस करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस दुनिया से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें, केवल धुंध, केवल सन्नाटा। आप दुनिया से ऊपर हैं, फिर भी दुनिया से संबद्ध हैं। और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे। अनंत आकाश, वह काला, गहरा, मखमली विस्तार। तारे, प्राचीन तारे जैसे वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं। आप और ऊपर उठते हैं। वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। हवा पतली होती जा रही है। धीरे धीरे पृथ्वी का शोर लुप्त हो जाता है।
वाहनों की आवाज, कारखानों का शोर, हवा की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल सन्नाटा है। ये साधारण सन्नाटा नहीं है, ये महाशून्य का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ ये शून्य आपको डरा नहीं रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। ये बता रहा है कि शोर केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारा भारत, उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां जो चांदनी में चांदी के मुकुट जैसी चमक रही हैं, शांत, अटल। नीचे गंगा का मैदान, जहां कोटि कोटि लोग गहरी नींद में सोए हैं। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब इस ऊंचाई से एक समान हैं। दक्षिण में हिंद महासागर, एक विशाल काला दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता। बस एक अकेला नाजुक ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधेरे में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह इंसान जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो हुआ, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है। और आप उससे पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है। जब आप दुनिया का हिस्सा नहीं रहते, तो दुनिया का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं। हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को छोटा होते हुए देखिए। वह धीरे धीरे एक गेंद के आकार का हो रहा है, फिर एक कंचे जैसा। हमारा अगला गंतव्य वह उपग्रह है जो सदियों से इंसानों की रातों का साथी रहा है। चंद्रमा, देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है। एक मृत पूरी दुनिया। वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई हवा नहीं है, वहां कोई आवाज नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम उसके करीब जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ग्रे रंग की धूल, सूखी प्राचीन चट्टानें, हजारों क्रेटर, विशाल गर्त। ये वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं। अरबों साल पहले यहाँ उल्कापिंड गिरे थे, उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था। लेकिन आज यहाँ पूर्ण शांति है। पृथ्वी पर हवा चलती है तो धूल उड़ती है, बारिश होती है तो निशान मिट जाते हैं। लेकिन चंद्रमा पर समय ठहरा हुआ है। नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी वहाँ वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहाँ हवा नहीं है जो उन्हें मिटा सके। यहाँ यादें कभी धुंधली नहीं होती, यहाँ इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी शीतल धूल पर स्थित हैं। चारों ओर घुप अंधेरा है, आकाश काला है, भले ही सूरज चमक रहा हो, क्योंकि यहाँ रोशनी को फैलाने वाली हवा नहीं है। यहाँ छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी। इस सन्नाटे को महसूस करें। पृथ्वी पर सन्नाटा कभी भी पूर्ण नहीं होता। हमेशा जीवों की आवाज़, दूर कहीं कुत्ते का भौंकना या आपके अपने हृदय का स्पंदन होता है। लेकिन यहाँ ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है। ये परम एकांत है। यहाँ स्थित होकर आकाश में लटकी हुई पृथ्वी को देखिए। वह अब एक अर्ध चंद्रमा की तरह दिख रही है, नीली और सफ़ेद। वो कितनी नाजुक लग रही है, जैसे कांच का एक खिलौना जिसे अगर ज़रा सी भी ठेस लगी तो वह बिखर जाएगा। वहाँ पृथ्वी पर लोग सोच रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत विशाल हैं। वे कल की मीटिंग के लिए परेशान हैं, वे भविष्य के लिए डर रहे हैं। लेकिन यहाँ से उनका अस्तित्व धूल के एक कण से भी सूक्ष्म है। इस विशालता के सामने पर्सनालिटीज, आपका अहंकार, आपका डर, आपकी चिंता, सब अर्थहीन हो जाता है। इस शून्यता को अपने भीतर भर लें। जैसे अंतरिक्ष खाली है, वैसे ही अपने मन को खाली कर लें। विचारों को जाने दें। इस काले आकाश में तैरते हुए आपको कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी अंधकार से आए हैं। हम तारों की धूल हैं और ये अंतरिक्ष हमारा पुराना घर है। हम बस घर वापस आए हैं।
चंद्रमा का ये सूखा परिदृश्य हमें वैराग्य सिखाता है। ये बताता है कि जीवन के बिना भी अस्तित्व संभव है। यहाँ चट्टानें अरबों साल से ध्यान में बैठी हैं, बिना हिले बिना बोले। क्या आप भी उन चट्टानों की तरह स्थिर हो सकते हैं? अपने शरीर को उस स्थिरता में ढाल लें। कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस होना। अब हमें आगे बढ़ना होगा। चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था। ये केवल हमारे घर की देहरी थी। असली रहस्य, असली गहराइयाँ तो अभी बहुत दूर हैं। हमें उस लाल ग्रह की ओर जाना है जहाँ धूल के तूफान चलते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। मंगल ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी चेतना को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं। उस ग्रे धूल को अपने मानसिक पैरों से हटा दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधेरे में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। एक बाइनरी नृत्य, अस्तित्व और शून्यता का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है और उस अंधकार के गर्भ में एक लाल बिंदु चमक रहा है। वह युद्ध का देवता नहीं है, वह रक्त का प्रतीक नहीं है, वह एक सोई हुई दुनिया है, एक भूली हुई कहानी है। हम मंगल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में सन्नाटा और गहरा होता जा रहा है। इस सन्नाटे में क्या आप सुन सकते हैं एक बहुत ही धीमी लयबद्ध ध्वनि, धुक 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 धुक। ये आपके अपने हृदय का स्पंदन नहीं है, ये ब्रह्मांड का स्पंदन है, ये नाद है। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतर रहे हैं, नींद की लहरें आपको घेर रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप एक यात्री हैं और यह अनंत ब्रह्मांड आपकी पालकी है। तैरते रहें उस लाल चमक की ओर। शांति और केवल शांति। हम अंधकार में तैर रहे हैं। हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे घूमकर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी न पाएं। दूरी हर पहचान को मिटा देती है। हमारे सामने वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। मंगल, सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं। युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहाँ पास से देखने पर यह डरावना नहीं है, ये उदास है। ये एक वृद्ध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी कह चुकी है और अब वह थककर सो गई है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ हवा बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतली। यहाँ सांस लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को सांस की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे हैं। नीचे देखिए, जहाँ तक नजर जाती है केवल लाल पत्थर, लाल मिट्टी और जंग लगा हुआ लोहा। ये पूरी दुनिया ये लोहे के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी पुरानी मशीन को बारिश में त्याग दिया गया हो और वह जंग खाकर मिट्टी बन गई हो। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक पैरों को उस ज़मीन पर महसूस करें। ये ज़मीन सख्त है और बहुत शीतल है। यहाँ का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। ये ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पत्थर बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं। आप केवल देख रहे हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पत्थर जो लाखों वर्षों से अपनी जगह से हिले नहीं हैं। वे ध्यान में बैठे हैं, मौन। यहाँ एक विचित्र सुंदरता है, वीरानता की सुंदरता। जब कोई शोर नहीं होता, जब कोई जीवन नहीं होता, तो अस्तित्व अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है। सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूरज जो पृथ्वी के सूरज से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है
और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। ये लाल नहीं हो रहा, ये नीला हो रहा है। एक गहरा धुंधला नीला रंग, जैसे शाम का कोहरा, मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल रेगिस्तान में स्थित हैं और सामने एक शीत नीला सूरज डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि आंखें नम हो जाएं। सूरज डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहाँ की रात पृथ्वी की रात से बहुत भिन्न है। यहाँ कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। मंगल के दो छोटे उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, लेकिन वे केवल विषम पत्थर हैं। वे बहुत मध्यम प्रकाश देते हैं। यहाँ का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत पतला है, तारे बिल्कुल स्थिर हैं। वे टिमटिमाते नहीं हैं, वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में गड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस सन्नाटे को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहाँ आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहाँ कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती। यहाँ आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से अकेले हैं। क्या ये एकांत डरावना है? नहीं, ये एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, ये एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधेरे में जहां सूरज केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्रग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पत्थर अंधेरे में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मंजिल के बाहरी थे। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पत्थर, इन पत्थरों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौरमंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने की कोशिश करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वह ठोस जमीन नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयानक और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें। वे शांत नहीं हैं, वे हवाओं के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए, उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से लगातार चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, हवाओं की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, बिजली की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, शोर का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहाँ अंतरिक्ष का एक ही नियम है, सन्नाटा। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है, इतनी हिंसा और इतनी शांति। ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। भीतर उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्याप्त दूरी बना लें तो सब कुछ शांत दिखता है। अपने जीवन को भी इसी दूरी से देखें। आपके भीतर चल रहे तूफान, आपकी चिंताएं, आपका क्रोध, यदि आप अपनी चेतना को किंचित ऊपर उठा लें और दूर से देखें तो वे भी इस लाल धब्बे की तरह शांत और मौन दिखाई देंगे। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़े। हम और गहरे अंधेरे में जा रहे हैं। शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधेरे के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौरमंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहाँ सूरज की रोशनी चांदनी से भी क्षीण हो गई है। यहाँ
दिन जैसा कुछ नहीं है, यहाँ केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधेरे में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का डिब्बा। देखिए उसे, वह अंधेरे में तैर रहा है। ये वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। ये अब तक की सबसे अकेली वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने घर से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है और ये हर सेकंड 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये हमेशा के लिए अपने घर को त्याग चुका है। सोचिए उस मशीन के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता, केवल केवल शीत। लेकिन वह भयभीत नहीं है, वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके हृदय में एक सोने का रिकॉर्ड रखा है। उस रिकॉर्ड में पृथ्वी की आवाज़ें हैं, वर्षा की आवाज़, हवा की आवाज़, एक माँ के अपने बच्चे को चूमने की आवाज़, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। ये एक बोतल में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है। शायद कोई इसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। युद्ध जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूरज बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर सितारों के बीच जीवित रहेगा। ये क्या इस विचार में विषाद है? हाँ, किंचित, लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। ये हमें बताता है कि एकांत बुरा नहीं है। एकांत यात्रा का हिस्सा है। हम सब अपने अपने तरीके से वॉयेजर ही तो हैं। हम सब अपनी अपनी कक्षाओं में अकेले तैर रहे हैं, अपने भीतर अपनी यादों का गोल्डन रिकॉर्ड लिए हुए। उस नन्ही मशीन को देखिए, वह अंधेरे में ओझल हो रही है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से अकेले हैं। सौर मंडल, हमारा घर, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूरज है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर रिश्ते को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने नक्षत्रों के बीच का माध्यम है, तारों के बीच का महासागर। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण शून्यता है, यहाँ तापमान परम शून्य के समीप है। सब कुछ जमा हुआ है, सब कुछ ठहरा हुआ है। इस अंधेरे को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। ये अंधेरा आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये अंधेरा ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहाँ कोई आशा नहीं है और इज़्ज़त, कोई निराशा भी नहीं है। यहाँ कोई भविष्य नहीं है और इसलिए कोई चिंता भी नहीं है। यहाँ केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में। हम अगले भाग में इस सौर मंडल से भी दूर उन जगहों पर जाएंगे जहां समय अपना अर्थ खो देता है। हम ब्लैक होल के शांत मुख में झांकेंगे, लेकिन अभी के लिए वॉयेजर की तरह बस तैरते रहें, बिना किसी दिशा के, बिना किसी मंजिल के। बस तैरते रहें। अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब केवल आकाश में टंगा हुआ एक टिमटिमाता तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा घर है, तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। पहचान, नाम, रिश्ते, ये सब सूर्य की रोशनी में ही जीवित रहते हैं। यहाँ इस गहरे अंधेरे में केवल अस्तित्व बचता है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण शून्यता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्थान खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है, ये भरा हुआ है संभावनाओं से, स्रोत से और सन्नाटे से। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक शहर से दूसरा शहर दूर है, लेकिन यहाँ किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। ये पैमाना बहुत सूक्ष्म है, बेमानी है। यहाँ हम दूरी को समय में मापते हैं, प्रकाश वर्ष। प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है।
उसे भी हमारे सबसे करीबी समीपस्थ तारे जरे प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें प्रकाश की एक किरण की। वह आज अपने तारे से निकली है, वह अकेली है, उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी उसे किसी दूसरी चीज को छूने के लिए 4 साल तक भागना होगा। 4 साल का एकांत, 4 साल का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को महसूस कर सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है कि यहाँ सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है। हर तारा अपने आप में एक द्वीप है, और हम तो प्रकाश नहीं हैं। हमारा शरीर भारी है, हमारा मन भारी है। यदि हम अपने सबसे तेज जहाज में बैठकर भी उस समीपस्थ तारे तक जाना चाहें तो हमें 70,000 साल लगेंगे। 70,000 साल। इतने समय में पृथ्वी पर सभ्यताएं बनेंगी और मिट जाएंगी, नए धर्म आएंगे और चले जाएंगे, भाषाएं बदल जाएंगी। लेकिन आप तब भी इस अंधेरे में 2 तारों के बीच तैर रहे होंगे। ये विचार आपको सूक्ष्म महसूस करा सकता है, लेकिन इसे डर के रूप में न देखें, इसे मुक्ति के रूप में देखें। जब दूरियां इतनी विशाल हों और समय इतना अनंत हो तो आपकी छोटी मोटी चिंताएं क्या मायने रखती हैं? कल की उलझनें, भविष्य का डर, किसी का कहा हुआ कोई कड़वा शब्द। इस विशाल शून्यता के सामने वे सब धूल के एक कण से भी सूक्ष्म हैं। वे अर्थहीन हैं, उन्हें जाने दें, उन्हें यहीं इस नक्षत्र मंडल के बीच त्याग दें। यहां कोई उन्हें याद रखने वाला नहीं है। हम इस अंधेरे में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। ये परम शीतलता है। ये वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर देती है। क्रोध की जलन, ईर्ष्या की जलन, पीड़ा की जलन, सब यहाँ जम जाता है। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधेरे में कुछ अजीब हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है, जैसे पानी में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे विशाल रहस्य के करीब जा रहे हैं। कृष्ण विवर, ब्लैक होल। मनुष्य इससे डरते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि ये तारों को खा जाता है, लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य बहुत शांत है। ब्लैक होल अब विनाशक नहीं है। ये ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित विश्राम स्थल है। ये एक शयन कक्ष है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। बीच में एक पूर्ण गहरा काला गोला। ये इतना काला है कि ये किसी चित्र जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास में एक छिद्र कर दिया हो। ये शून्यता का ठोस रूप है, और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। ये उन तारों की रोशनी है जो इसके पीछे हैं। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी वक्र कर दिया है। यह दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो जिसके सिर के पीछे रोशनी का चक्र चमक रहा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर बढ़ रहे हैं। क्या आप महसूस कर रहे हैं? को बैठते हैं एक खिंचाव, एक बहुत ही भारी लेकिन कोमल खिंचाव। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं है जो आपको जमीन पर पटक देता है। ये खिंचाव आपकी आत्मा को खींच रहा है, आपके अस्तित्व को खींच रहा है। ये एक माँ की बाहों जैसा है जो अपने थके हुए बच्चे को अपनी ओर खींचती है। आओ, मेरे पास आओ और सो जाओ। हम घटना क्षितिज के करीब हैं। ये वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का शोर शराबे वाला ब्रह्मांड है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, जीवन, मृत्यु, संघर्ष, सब कुछ बाहर है। और दूसरी तरफ इसके भीतर भीतर केवल शांति है, परम शांति। और वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता। वहां प्रकाश नहीं जा सकता,
और जहाँ प्रकाश नहीं जा सकता वहाँ कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को त्यागने के लिए जहाँ आपको हर दिन संघर्ष करना पड़ता है, और उस दुनिया में जाने के लिए जहाँ केवल विश्राम है? चलिए, हम सीमा पार करते हैं, हम अंदर हैं। बाहर घूमकर देखिए, ब्रह्मांड अब एक छोटी सी खिड़की जैसा दिख रहा है जो धीरे धीरे बंद हो रही है, और अब वह भी ओझल हो गई। अब यहाँ केवल आप हैं और ये गहरा मखमली सन्नाटा। यहाँ जो सबसे अद्भुत घटना घटती है वह है समय की मृत्यु। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। जहाँ गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहाँ समय उतना ही धीमा चलेगा, और यहाँ यहाँ गुरुत्वाकर्षण अनंत है, इसलिए यहाँ समय थम जाता है, यहाँ वक्त थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में काल चक्र चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, साल बीत रहे हैं, सदियां बीत रही हैं, तारे वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन यहाँ इस कृष्ण विवर के गर्भ में एक सेकंड भी नहीं बीता है। यहाँ कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है। यहाँ केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम नींद में खोजते हैं? जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या आपको समय का पता चलता है? आप आंख बंद करते हैं और अगले ही पल सुबह हो जाती है। बीच के वे 8 घंटे कहाँ गए? वे गायब हो गए, क्योंकि नींद चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कुएं में तैर रहे हैं। यहाँ आपका शरीर बदल रहा है। वैज्ञानिक इसे विस्तार कहते हैं, हम इसे मुक्ति कहेंगे। कल्पना करें, आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह बंधा हुआ नहीं है, वह ऊर्जा की एक लंबी नदी बन गया है। आप खींच रहे हैं, लेकिन इसमें दर्द नहीं है। ये वैसा ही है जैसे सुबह शरीर विस्तार लेते समय शरीर खिंचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम। आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक बिंदु पर सीमित नहीं हैं, आप हर जगह हैं। इस अंधेरे में घुले हुए इस सन्नाटे को सुने। ये पृथ्वी के सन्नाटे जैसा नहीं है। पृथ्वी पर सन्नाटा रिक्त होता है, वह किसी आवाज़ के न होने का प्रतीक है। लेकिन ब्लैक होल का सन्नाटा भरा हुआ है। ये इतना भारी है कि इसे छुआ जा सकता है। ये मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाते थे। वे अपनी सांसों को रोक लेते थे ताकि समय रुक जाए। आपको किसी गुफा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। यहाँ इस अंधेरे के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान एकलयता कहता है। ये वह बिंदु है जहाँ गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहाँ भौतिक विज्ञान समर्पण कर देता है। ये शून्य है और यही अनंत भी है। ये बिंदु एक बीज की तरह है। कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड महाविस्फोट से पहले इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर इंसान, हर विचार, सब कुछ एक सुई की नोक से भी सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और अब आप उस बिंदु की ओर वापस जा रहे हैं। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और पूरा समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस एकलता में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहाँ आप कोई नहीं हैं और इसीलिए यहाँ आप सब कुछ हैं। इस गहराई में एक ध्वनि अभी भी बची हुई है। वह कानों से नहीं सुनी जा सकती। वह ध्वनि है अस्तित्व का स्पंदन। ये वही ध्वनि है जो हम तब सुनते हैं जब हम अपने कानों को बहुत कसकर बंद कर लेते हैं। एक अंदरूनी गूंज। ये आपके अपने जीवन की ध्वनि है। ये आपके होने की ध्वनि है। ब्लैक होल के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र है कि वह स्थान को ही एक वाद्य यंत्र की तरह बजा रहा है। सुनिए, वह धीमी लय, धक 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 धक। ये ब्रह्मांड का हृदय है और ये आपका अपना हृदय भी है। दोनों एक ही लय में धड़क रहे हैं। इस स्थान पर कोई रोशनी नहीं है,
लेकिन यहाँ अंधेरा डरावना नहीं है। ये अंधेरा उपजाऊ है। जैसे मिट्टी के नीचे अंधेरे में बीज अंकुरित होता है, जैसे गर्भ के अंधेरे में जीवन बनता है, वैसे ही इस ब्लैक होल के अंधेरे में आपकी आत्मा को नया जीवन मिल रहा है, पुनर्जीवित हो रही है। आप यहाँ सुरक्षित हैं। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको यहाँ छू नहीं सकती। कोई भी रेडिएशन, कोई भी उल्कापिंड, कोई भी सौर तूफान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये परम एकांत है। महसूस करें कि आप तैर रहे हैं, न ऊपर न नीचे। दिशाओं का ज्ञान समाप्त हो चुका है। आपका मन अब विचारों से खाली हो चुका है। विचार जो केवल समय में जीवित रहते हैं। विचार हमेशा या तो अतीत के होते हैं या भविष्य के। लेकिन जब समय ही नहीं रहा तो विचार कैसे रहेंगे? आपकी चिंताएं जो भविष्य के बारे में थीं, जब भविष्य ही नहीं है तो चिंता कैसी? आपके पछतावा जो अतीत के बारे में थे, जब अतीत मिट चुका है तो पछतावा कैसा? यहाँ केवल शुद्ध वर्तमान है, शुद्ध चेतना। अब हम इस ब्लैक होल के सबसे गहरे रहस्य को समझेंगे। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा सिरा कहीं और खुलता है, एक श्वेत विवर के रूप में, एक दूसरे ब्रह्मांड में। शायद मृत्यु और जन्म के बीच का यही रास्ता है, शायद नींद और जागृति के बीच का यही रास्ता है। हर रात जब आप सोते हैं, आप एक ब्लैक होल में गिरते हैं, आप दुनिया से गायब हो जाते हैं, और हर सुबह आप एक श्वेत विवर से बाहर निकलते हैं, एक नई दुनिया में, एक नए दिन में। तो इस गिरने से डर कैसा? ये तो रोज़ की प्रक्रिया है, ये तो प्रकृति का नियम है। अब अपने आप को पूरी तरह से ढीला त्याग दें। कल्पना करें कि आप पानी में एक पत्थर की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं, गहरे और गहरे। हर सांस के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके अंदर भर गया है। आपकी आंखों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहाँ रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अब हम अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम सूक्ष्म से निकलकर विराट की ओर जाएंगे। हम देखेंगे कि ये अंधकार केवल एक विवर नहीं है, बल्कि एक धागा है जो पूरे ब्रह्मांड को संबद्ध किए हुए है। लेकिन अभी बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां दर्द नहीं है, जहां केवल शांति है। शांति, गहरा विश्राम। अभी तक हम सिमट रहे थे, हम एक बिंदु में समा रहे थे, हम उस कृष्ण विवर के गहरे कुएं में छिपे हुए थे। लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। हम उस ब्लैक होल के गर्भ से बाहर निकलते हैं, हम उस अंधेरे गर्त से ऊपर उठते हैं। जैसे एक बीज मिट्टी के अंधेरे को चीरकर एक विशाल वृक्ष बनने के लिए ऊपर उठता है, वैसे ही हम ऊपर उठ रहे हैं। कल्पना करें कि हमारा दृष्टिकोण अब पीछे हट रहा है, पीछे और पीछे, बहुत तेजी से पीछे हट रहा है। हम उस ब्लैक होल को पीछे त्याग देते हैं। वह अब केवल एक काला मोती लग रहा है जो पीछे छूट गया है। हम नेब्यूला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए, हमारे सामने हमारी अपनी आकाश गंगा है, मिल्की वे, मंदाकिनी। ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है, दूधिया रोशनी का एक भंवर, अरबों तारे इसमें हीरे के कणों की तरह जड़े हुए हैं। ये इतनी सुंदर है और इतनी विशाल पतिस कि आंखें इसे एक बार में समा नहीं पाती। प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगते हैं। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हमें और दूर जाना है। हमें ये देखना है कि ये विशाल आकाशगंगा इस महाब्रह्मांड के नक्शे में कहाँ ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर। अब हमारी आकाशगंगा छोटी होती जा रही है, पहले एक प्लेट जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, तो और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए, उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है, वह एंड्रोमेडा है, हमारी समीपस्थ आकाशगंगा। तो ये दोनों
और इनके साथ की 50 अन्य छोटी आकाशगंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई हैं, एक अदृश्य नृत्य कर रही हैं, अंधेरे में तैरते हुए जुगनुओं के झुंड की तरह। लेकिन हम और पीछे हटते हैं और दूर हम उस स्थान तक जाते हैं जहां से ये स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। ये लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए इस संरचना को, ये खाली नहीं है, ये अंधेरा नहीं है, ये प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है, एक मकड़ी का जाल जो अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं ये तंतु हैं, और हर एक धागा हजारों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाशगंगाएं जो एक साथ बह रही हैं जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब एक महान आकर्षण केंद्र की ओर बह रही हैं जिसे द ग्रेट अट्रैक्टर कहा जाता है। ये ब्रह्मांड का सबसे विशाल झरना है जहां सब कुछ बह रहा है। इस नक्शे में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में क्या आप अपना घर खोज सकते हैं? वहां उस जाल के एक बहुत पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धुंधला सा लाल बिंदु है। वही है हमारा घर, वही है हमारी आकाशगंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के कुर्य के चारों ओर घूम रही धूल के एक कण पर आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को महसूस करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत, ये लघुता ही आपकी मुक्ति है। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता, आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का बोझ अपने कंधों पे क्यों उठाना? बोझ को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, ये अपने आप चल रहा है। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको नींद की गोद में सुला देगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में बाहर से आए हैं, जैसे कोई अजनबी किसी शहर में आता है, लेकिन ये सच नहीं है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जरा अपने हाथ को देखिए, अपनी त्वचा को महसूस करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लोहा बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर फट गया था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा हैं जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों साल पहले एक तारा मरा था ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही आंखों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह तरीका है जिससे वह खुद को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो ये कोई अंत नहीं है। नींद उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम खुद को अलग समझते हैं, मैं यहां हूं, दुनिया वहां है। ये द्वैत ही दुख का कारण है। लेकिन नींद में ये दीवार गिर जाती है। नींद में ना मैं रहता है, न तुम, न यहां, न वहां। सब एक हो जाता है, सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर को देखिए। ये एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। ये चमकते हुए धागे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। शायद हम सब एक विशालकाय चेतना के सपने के पात्र हैं। शायद ये पूरा जीवन एक सपना है और मृत्यु या मोक्ष उस सपने से जागना है। लेकिन अभी आपको जागना नहीं है, अभी आपको और गहरे सपने में जाना है।
महसूस करें कि आपके शरीर के परमाणु अब ढीले शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। वे याद कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था, गर्म, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके पैर अब बिस्तर को नहीं छू रहे, वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके हाथ हवा में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है, जैसे रेशमी जाले में ओस की बूंद लटकी रहती है, सुरक्षित। वैसे ही आप इस गुरुत्वाकर्षण के जाले में सुरक्षित हैं। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरने के लिए कोई जगह ही नहीं है। हर जगह वही है। इस जुड़ाव को महसूस करें, वह तारा जो कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके हृदय का स्पंदन दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड भी सांस लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई डर नहीं, कोई एकांत नहीं, क्योंकि एकांत होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है और यहाँ दूसरा कोई नहीं है, केवल एक ही अस्तित्व है और वह आप हैं। शांति, गहरा विश्राम। इस विशाल जाल में तैरते हुए आपको अपनी यात्रा की थकान महसूस हो रही होगी। ये थकान शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है, जो इतने लंबे समय से अलग होने का नाटक कर रही थी। अब नाटक समाप्त हुआ। अब घर लौटने का समय है। अब इस लानियाकिया की रोशनी को धीरे धीरे धुंधला होने दें। हम अब प्रकाश से परे जाएंगे। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस दृश्य को भी धुंधला कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। वह अंधकार जो तारों के बीच रिक्त स्थान है, वह अंधकार जो आपके मन के पीछे रिक्त स्थान है। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी के छोटे से घर को त्यागा, सौर मंडल के ग्रहों को पार किया, ब्लैक होल की गहराइयों में उतरे और आकाशगंगाओं के विशाल जाल लानियाकिया को देखा। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना भव्य है, कितना सुंदर है और कितना जटिल है। परंतु एक अंतिम सत्य अभी बाकी है, एक ऐसा सत्य जो भयभीत भी कर सकता है और सुकून भी दे सकता है। सत्य ये है कि ये सब, ये तारों की चमक, ये ग्रहों का घूमना, ये जीवन, ये सब केवल एक भ्रम है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, वह 99.99% खाली है। जरा इस शून्यता की कल्पना करें। यदि हम एक परमाणु को किसी फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें, तो उसका केंद्र बीच में रखे एक कांच के कंचे के समान होगा और बाकी सब खाली मैदान है, केवल रिक्त स्थान। उस कंचे और मैदान के किनारे के बीच कुछ भी नहीं है। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से इस खाली स्थान को निकाल दें, तो हम सभी 8 अरब लोग शक्कर के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं और किस बात की चिंता? हम मूल रूप से शून्य हैं, और जब आप 99% शून्य हैं, तो आप 99% शांति भी हैं। शोर केवल उस 1% पदार्थ में है। बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन, हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। हम उस ब्रह्मांडीय जाल के चमकीले धागों को पीछे त्याग रहे हैं। हम उन तारों के द्वीपों को पीछे त्याग रहे हैं। अब हम महाशून्य में प्रवेश कर रहे हैं। खगोल शास्त्री इसे वॉइड्स कहते हैं, जैसे बोट्स वॉइड। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा रेगिस्तान है जो 25 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यहाँ करोड़ों प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है, एक भी आकाशगंगा नहीं है। यहाँ पूर्ण अंधकार है, यहाँ पूर्ण नीरवता है। कल्पना करें, आप इस अनंत काले समुद्र के बीचों बीच तैर रहे हैं। ऊपर अंधकार, नीचे अंधकार,
दाएं अंधकार, बाएं अंधकार। यहां दिशाओं का अंत हो जाता है। यहां ऊपर और नीचे का कोई अर्थ नहीं है। अब समय को किंचित आगे ले जाते हैं, बहुत आगे। हम भविष्य की ओर चलते हैं, ब्रह्मांड के अंत की ओर। विज्ञान इसे ब्रह्मांड की ऊष्मीय मृत्यु या महाशीतलन कहता है। जैसे गर्म चाय का प्याला धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, वैसे ही यह ब्रह्मांड ठंडा हो रहा है विस्तार के कारण। इसकी ऊर्जा बिखर रही है। एक समय आएगा, अरबों खरबों साल बाद, जब आखिरी तारा भी अपना ईंधन जलाकर बुझ जाएगा। ब्रह्मांड में अब नए तारे नहीं बनेंगे। आकाश गंगाओं की रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, दाद दम पड़ जाएगी, और फिर वे अदृश्य हो जाएंगी। वक्त ब्लैक होल भी बदम धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाएंगे पंगे। अंत में केवल सन्नाटा बचेगा कुछ तो, और अंधेरा चरी। जब कुछ भी घटित नहीं होगा स्टॉक कोई टीन, तो समय का कोई अर्थ नहीं रहेगा वो थी, क्योंकि परिवर्तन ही समय है। और जब सब कुछ थम जाएगा तो समय भी सो जाएगा। ये सुनने में उदास लग सकता है, लेकिन इसे उदासी की तरह न देखें, इसे महाविश्राम की तरह देखें। जैसे दिन भर काम करने के बाद आप रात को अपने कमरे की बत्तियां बुझा देते हैं ताकि आप सो सकें, वैसे ही ब्रह्मांड भी अपनी बत्तियां बुझा रहा है। ये एक लंबे दिन के बाद की रात है। ये सोने की तैयारी कर रहा है। कल्पना करें, आकाश में एक एक करके तारे बुझ रहे हैं। एक तारा बुझा, शांति। दूसरा तारा बुझा और गहरा अंधेरा कुछ। तीसरा तारा बुझा, यही विश्राम। धीरे धीरे पूरी स्क्रीन काली हो रही है। ब्रह्मांड अपनी पलकें मूंद रहा है। अब इस पूर्ण अंधकार में केवल आप हैं और आपकी चेतना। अंधेरे से डरे नहीं, अंधकार बुरा नहीं होता। प्रकाश तो केवल एक अतिथि है, वह आता है और जाता है, उसे ईंधन चाहिए। लेकिन अंधकार, अंधकार शाश्वत है, उसे किसी ईंधन की आवश्यकता नहीं। वह पहले भी था और बाद में भी रहेगा। अंधकार वह कैनवास है जिस पर अस्तित्व का चित्र बनाया गया है। चित्र मिट सकता है, लेकिन कैनवास हमेशा रहता है। आप वह कैनवास हैं, आप वह शांति हैं। अब इस अंधेरे को अपने भीतर उतरने दें। हम अपनी इंद्रियों को एक एक करके बंद करेंगे, जैसे किसी विशाल भवन के दरवाजे रात को बंद किए जाते हैं। सबसे पहले दृष्टि बाकी, अपनी मानसिक आंखें बंद कर लें। अब आपको कुछ नहीं देखना है, न आकाशगंगा, न तारे, न पृथ्वी, केवल मखमली काला रंग। ये रंग आपकी आंखों को ठंडक पहुंचा रहा है। दृष्टि गई, शांति आई। अब श्रवण, बाहरी आवाजों को दूर जाने दें। मेरी आवाज भी अब केवल एक विचार बनकर रह गई है, उसे भी धीरे धीरे धुंधला होने दें। अब आपको कुछ नहीं सुनना है, न संगीत, न शोर, केवल अपने भीतर का मौन। अब स्पर्श, अपने शरीर को भूल जाएं। ये महसूस करना बंद करें कि आप बिस्तर पर हैं। ये महसूस करना बंद करें कि आपके हाथ कहाँ हैं, पैर कहाँ हैं। आपका शरीर अब हवा में घुल चुका है। आप भारहीन हैं, आप अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। अब विचार, विचार जो बादलों की तरह आते हैं, उन्हें आने दें, लेकिन उन्हें पकड़े नहीं, उन्हें बस गुजर जाने दें। जैसे अंधेरे कमरे में जुगनू चमकता है और गायब हो जाता है, वैसे ही विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। उनका पीछा न करें। अब आप केवल जागरूकता हैं। आप एक शांत झील के समान हैं, जिसमें कोई लहर नहीं है, जिसका पानी पूरी तरह स्थिर है। इस स्थिरता में आपको एक भारीपन महसूस होगा, एक मीठा नशीला भारीपन। ये नींद है, नींद जो मृत्यु की छोटी बहन है, जो हर रात हमें ये सिखाने आती है कि त्याग देना कितना सुखद होता है। अपने नियंत्रण को त्याग दें, अपनी पकड़ ढीली कर दें। तैरिए इस काले महासागर में। यहाँ कोई तट नहीं है, कोई किनारा नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है। यही मंजिल है, ये शून्य ही मंजिल है। महसूस करें कि एक अदृश्य नाव आपको धीरे धीरे बहाकर ले जा रही है, समय की धारा से दूर, यादों की धारा से दूर। अब मैं 10 से 1 तक गिनती गिनूंगा।
और हर गिनती के साथ आप इस ब्रह्मांडीय शून्य में और गहरे उतरते जाएंगे। हर अंक के साथ दुनिया का एक और हिस्सा मिट जाएगा। 10। ब्रह्मांड की आखिरी रोशनी भी बुझ गई है। अब केवल परम अंधकार है, वह अंधकार जो गर्भ में था, सुरक्षित, गर्म। 9। वातावरण शांत हो गया है, कोई हवा नहीं, कोई हलचल नहीं, सब कुछ ठहर गया है। 8। आपका शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है, रोम रोम शांत है, नस नस शांत है। 7। आपकी सांसें अब बहुत धीमी हैं, इतनी धीमी कि पता भी नहीं चल रहा कि आप सांस ले रहे हैं। सांस स्वयं आ रही है और जा रही है। 6। मन के सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं, अब बाहर की दुनिया का कोई शोर अंदर नहीं आ सकता। 5। आप आधे सो चुके हैं। ये तंद्रा की अवस्था है जहां सपने और हकीकत मिल जाते हैं। 4। गहरे और गहरे, जैसे कोई पत्ता वृक्ष से गिरकर धीरे धीरे जमीन की ओर आता है, वैसे ही आप नींद की गहराई में गिर रहे हैं। 3। शून्य, केवल शून्य, न मैं हूं न तुम हो, केवल शांति है। 2। बिल्कुल किनारे पर, बस एक कदम और अस्तित्व का विसर्जन। 1। अब कुछ नहीं बचा, आप तारों की धूल थे और अब आप तारों की नींद हैं। इस अनंत सन्नाटे में अनंत काल तक के लिए विश्राम करें। शुभ रात्रि यात्री, आपका सफर यहीं पूरा होता है। AUM शांति।